बच्चों अब मैं आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। बंद रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बंद रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन फार्मूला, BLF, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बच्चों बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, उसकी जगह केवल बॉन्ड लिखा जाता है, उसकी जगह केवल बॉन्ड लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड को एक सीधी रेखा से लिखते हैं, डबल बॉन्ड को दो समांतर रेखाओं से, ट्रिपल बॉन्ड को तीन समांतर रेखाओं से। यानी कि ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। अब देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में जब सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे हम यहाँ लिख दें कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड और दोनों कार्बनों से तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 तो इसका बच्चों आईपीसी नेम क्या हो जाता है? मेथ एथ प्लस एन, इसका आईपीसी नेम हो गया एथेन। क्या हो गया बच्चों? एथेन। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या आएगा? केवल एक सीधी रेखा, केवल एक सीधी रेखा। यानी कि इसका BLF जो आ गया वो BLF क्या आ गया? केवल एक सीधी रेखा। किसका BLF है? ये एथेन का है। आप सपोज करो बच्चों, अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 और यहाँ बना दें CH3, यहाँ बना दें CH3, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? आप जैसे आईपीसी नेम इसका जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2-मेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2-मेथिल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि नंबरिंग करेंगे आप, दूसरे पे साइड चेन है 2-मेथिल प्रोपेन। और अगर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने को कहा जाए तो आप देखिए, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड नीचे बन रहा है, एक बॉन्ड कहाँ बन रहा है बच्चों? नीचे बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है। तो आप देख रहे हो ये कौन सी आकृति बन रही है? ये जो आकृति बन रही है कौन सी बन रही है? टी बन रही है। क्या बन रही है? टी। तो जिसको आप टी कहते हो वो केमिस्ट्री में है 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपोन। यही बॉन्ड लाइन फार्मूला है। मतलब जो बॉन्ड होता है उसके किनारों पर कार्बन है और जो बॉन्डों का कनेक्शन है, जहां बॉन्ड मिलते हैं वहां पर भी कार्बन है। आपको समझना ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। जैसे अगर यहाँ कार्बन है तो इसका मतलब है इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो यहीं से पूरी हो गई, 1 2 3। तो इस कार्बन के साथ में जो यहाँ है, जो ज्वाइंट वाली पोजीशन पर कार्बन है, उसके पास केवल एक हाइड्रोजन होगा और जो यहाँ पे किनारों पर है उसकी केवल एक वैलेंसी सो रही है, तो उसके पास होंगे 3 हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे ये कहूँ CH3, मैं ऐसे लिख दूँ इसको, चलो ऐसे लिख देते हैं, एक कार्बन यहाँ बना दूँ, एक कार्बन यहाँ बना दूँ, एक कार्बन यहाँ बना दूँ, ऐसे बना दूँ, इस तरह से आकृति बना दूँ, ऐसे बना दूँ। तो आप ये समझते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए यहाँ हमें कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे बच्चों? 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाने पड़ेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, या फिर ऐसे लिख लो इसको CH3, इसको भी ऐसे लिख लो। नहीं बच्चों, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आप देखो सभी की वैलेंसी पूरी हो गई।
अगर इसको दोनों कोनों से पकड़ के सीधा कर दें तो इसका नाम क्या आएगा? देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए वर्ड क्या आता है, रूट वर्ड क्या आता है? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है एन, इसका नाम ऑक्टेन है। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या आएगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या आएगा? यूं किया आपने, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। आप बात समझ रहे होंगे। जितने भी कॉर्नर हैं सभी पर एक एक कार्बन है और उसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं वो कार्बन की बैलेंसी के अकॉर्डिंग। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने प्लस बना दिया, ये सब बहुत पूछा जाता है, ये प्लस मैंने बना दिया, आपसे कहा गया कि इसका आईपीसी नेम लिखिए, इसका आईपीसी नेम लिखिए। तो बच्चों इस प्लस का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, ये प्लस आपका, सॉरी ये प्लस बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन आप बनाएंगे। सबसे पहले सभी पर एक एक क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे। फिर कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे। बच्चों देखो किनारे वाले जो कार्बन है उनके पास केवल एक एक बैलेंसी है, तो कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH3 CH3 CH3, ठीक है। बीच वाला कार्बन देखो इसकी बैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अब इसका जब आईपीएसी नेम आप लिखोगे तो एक चेन को मेन कार्बन चेन मानोगे, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, नाम एक ही आएगा। जब इसे मेन कार्बन चेन मानते हैं तो 2 साइड चेन हो जाती हैं, ऊपर एक CH3 एक CH3 नीचे, यानी कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाता है बच्चों, प्रोफ, और प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स में 2 साइड चेन है, मेथिल मेथिल, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिखते हैं, प्रोफ प्लस एन, यहां क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका आईपीसी नेम 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। ये बॉन्ड 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन का बॉन्ड फार्मूला क्या है, प्लस। अब जैसे मैं यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, इसको ऐसे बना दूं, इसको मैं बना दूं स्वास्तिक, क्या बना दूं, स्वास्तिक, इस तरह की स्ट्रक्चर बना दूं, और आपसे कहूं कि इसका आईपीसी नाम आप बताइए, क्या बताइए आप, आईपीसी नाम बताइए। तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी को यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। क्या करेंगे, जितने कॉर्नर हैं सभी पे क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे, सभी पे बना लेंगे कार्बन, और इन कार्बनों की बैलेंसी करेंगे पूरी। बैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। जो किनारों पर हैं वहां 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, बैलेंसी पूरी करने के लिए कितने कितने, 3 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके बाद अंदर बढ़िए, इस कार्बन के पास अभी 2 बैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 4 करने के लिए। इसके पास भी अभी 2 है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसके पास देखो 2 है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके पास 2 है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। अब आप समझो कि इसकी मेन कार्बन चेन कैसे बनेगी। आप कोई 2 कोने पकड़ लो, इसको और इसको पकड़ लो, सीधे कर दो, तो आपकी मेन कार्बन चेन मिल जाएगी, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। इसको ना लेना चाहो, इसको बनाना चाहो तो इसको पकड़ो, स्ट्रेट कर दो, तब भी 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5। नाम दोनों से एक ही आएगा, चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें। जब आप इस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मानेंगे तो ये दोनों साइड में आ जाएंगी। जब आप इस कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मानेंगे तो ऊपर नीचे वाली दोनों साइड में आ जाएंगे। जिसको भी मान के करो, सपोज करो हम इसको मानते हैं 1 2 3
4 5। साइड में कौन आ गया? मीथ एथ एथिल, मीथ एथ एथिल। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। कितने कार्बन हो गए? 5। 5 के लिए रूट वर्ड पेंट और प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 3 पर 2 साइड चेनें लिखी हैं। 3 3 क्या लिखेंगे? 3 3 फिर डाई एथिल। अब प्लस हटा दें बच्चों, अब आप समझ रहे होंगे। 3 3 डाई एथिल और यहां क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो 3 3 डाई एथिल पेंटेन का ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर मैं आपको ऐसे बना दूं, इंग्लिश अल्फाबेट का जेड बना दूं और आपसे कहूं कि इसका आईपीसी नाम आप लिखिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप यही टेक्निक अपनाएंगे, ऐसे जेड बना लेंगे। जहां जहां कॉर्नर है, जहां जहां एंड पॉइंट है, सभी जगह बनाएंगे कार्बन। हाइड्रोजन से फिर इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इस कार्बन के पास अभी एक बैलेंसी है तो इधर जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब आप देखो, इसको पकड़ो, सीधा कर दो तो कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? ब्यूट, और इसमें जुड़ेगा एन, इसका नाम है ब्यूटेन। जेड, जेड जो ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला है, इसको भी बच्चों नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आगे प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। बना दिया बच्चों मैंने एन, क्या बना दिया? एन बना दिया, और आपसे कहा कि इसका आईपीसी नेम लिखो, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। चलो ऐसे बड़ा बना लिया, थोड़ा ये बना लिया। इसका आईपीसी नाम लिखना है तो क्या करेंगे? यही टेक्निक अपनाएंगे। कॉर्नर पर, एंड पॉइंट पर क्या बनाएंगे? कार्बन बनाएंगे। फिर इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करेंगे। लास्ट एंड पॉइंट पर जो कार्बन होता है वहाँ कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं? 3 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पेंसिल रखो, ऐसे घूमते हुए आओ तो इस किनारे पे आ जाओगे। टोटल कार्बन कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन मिलेंगे आपको। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन। ये किसका है? ये बॉन्ड लाइन फार्मूला ब्यूटेन। किसका है ये बच्चों? ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला है। अब मान लो X बना है, आपसे कहा गया इसका आईपीसी नेम आप लिखो, इसका आईपीसी नेम लिखो। तो यही टेक्निक आप यहां अपनाएंगे, ऐसे X बना लेंगे। एंड पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे? कार्बन बनाएंगे, और जो कटान बिंदु है उस पे भी कार्बन बनाएंगे। बैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ पर कितने कितने हाइड्रोजन? 3 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसकी बैलेंसी ऑलरेडी कितनी है? 4 है। अब इसको ध्यान दो, अगर आप इसको मेन कार्बन चेन मानोगे तो ये और ये चले जाएंगे साइड में, साइड चेन बन जाएंगी। जब आप इसको मेन कार्बन चेन मानोगे तो ये और ये साइड चेन बन जाएंगे। तो नाम एक ही आएगा, चाहे आप इसको मानो या इसको मानो, किसी को भी मान लो। 1 2 3, 3 कार्बन है तो रूट वर्ड आ गया प्रो, और उसमें जुड़ेगा एन। साइड चेन 2 पर है मेथिल, 2 मेथिल हैं तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है बच्चों। अब अगर हम यहां ई बना दें, क्या बना दें बच्चों? ई बना दें, और आपसे कहें इसका आईपीसी नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे? ई बनाएंगे ऐसे। ई बना लो, बहुत अच्छी ई बना लो, आप बहुत अच्छी ई बना लेते हैं, बना लीजिए। फिर क्या करेंगे? एंड पॉइंट पर बनाएंगे कार्बन, और जो इनके जॉइंट पॉइंट हैं उन पर भी कार्बन बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इनकी बैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ कितने कितने हाइड्रोजन? 3 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे।
यहाँ दो दो वैलेंसी है तो दो दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने कितने हाइड्रोजन? दो दो हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पेंसिल रखो और घूमते हुए आओ, ऐसे 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 ऐसे, तो लंबी चेन जो है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ऐसा जब आप करते हैं तो साइड में छूट जाती है चेन, कौन सी? CH3। नंबरिंग कर लो जरा इसकी, 1 2 3 4 5। तो 3 पे एक साइड चेन मिल रही है हमको जिसका नाम है CH3 और इसका नाम है मेथिल। टोटल कार्बन है इसमें 5। तो पेंट प्लस एन यानी कि पेंटेन। साइड चेन 3 पर है, इसका नाम क्या है? 3 मेथिल। तो इसका नाम है 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। सपोज करो बॉन्ड लाइन फार्मूला के रूप में आपके पास आ गई F। क्या आ गई? इंग्लिश अल्फाबेट की F। कहा गया इसका आप IPC नेम लिखें, तो इसको आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। वही टेक्निक अपनाएंगे, एंड पॉइंट पर C बनाएंगे और ज्वाइंट वाले पॉइंट पर भी C बनाएंगे। बैलेंसी पूरी करेंगे। एंड वाले पॉइंट पर कितने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं? 3 3 जुड़ते हैं। यहाँ जुड़ेंगे 2 2। आप लंबी चेन ढूंढें, पेंसिल का उपयोग करें, यहाँ पेंसिल रखें, आप घूमते हुए ऐसे आएंगे तो साइड में ये हो जाएगी कौन? CH3। तो ये साइड चेन बन जाएगी। टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। तो रूट वर्ड बच्चों क्या आएगा यहाँ? ब्यूट और प्लस इन, और साइड चेन 3 पर है यानी कि 3 मेथिल ब्यूटेन। इसे भी बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक बच्चों, साफ करते हैं, अगला देखते हैं। अब मैं बना दूं ऐसे करके इसको जोड़ दूं तो ये बन गया आपका H। कहीं इसका आप IPC नेम लिखें तो आप इसको बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे यूं, और जितने एंड पॉइंट हैं सभी पे कार्बन बनाएंगे और ज्वाइंट वाले पॉइंटों पे भी कार्बन बनाएंगे। बैलेंसी पूरी करेंगे, यहाँ 3 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब वही टेक्निक आप अपनाएं, पेंसिल रखें और घूमते हुए लंबी चेन प्राप्त करने की कोशिश करें। ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। देखो ऐसे आए घूम के ऐसे निकल गए। तो कितने कार्बन आए? 1 2 3 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। दोनों में 4 4 कार्बन है, नाम एक ही आएगा, किधर से भी आप जाए। चलो हम ऐसे आए 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। तो साइड चेन कहाँ कहाँ है? दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर है। दोनों के नाम है मेथिल। 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसमें क्या लगेगा? ब्यूट प्लस एन, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। आसानी से नाम आप लिख लेंगे। मैंने बना दिया, चलो जे बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जे। ऐसे बनाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका IPC नाम लिखना है, इसका IPC नाम लिखना है। क्या करेंगे? आप ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। कार्बन यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे। बैलेंसी पूरी करेंगे। कितने हाइड्रोजन? एंड पॉइंट पर 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, CH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन। कोई साइड चेन नहीं। पेंट प्लस एन, पेंटेन इसका नाम हो गया। आप और आगे बढ़ें, एल बना लें। इसका IPC नाम पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एल बना लेंगे। वही टेक्निक अपनाएंगे, कार्बन बनाएंगे। यहाँ आप 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2। इसमें कोई साइड चेन नहीं बन रही है। मैथ एथ प्रोप, इसका IPC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
आप बना लेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसका आईपीएसी नेम इसका निकाल लेंगे आप, सिंपल है बहुत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एंड पॉइंट पे कार्बन और ज्वाइंट पे कार्बन, ज्वाइंट पर कार्बन, बैलेंस ही पूरी करेंगे। 3 हाइड्रोजन एंड पॉइंट पे जोड़ देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6। जब आप पेंसिल से घूमते हैं तो कहीं पर भी ब्रांच नहीं बन रही है, केवल 6 हाइड्रोजन आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स प्लस इन, इसका नाम हो गया हेक्सेन। तो आप समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है और कैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर लिखा हो तो आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसे। ठीक बच्चों, साफ करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे लगा हो और ऐसे बॉन्ड लाइन फार्मूला बना हो, आपसे कहा जाए इसका आईपीएसी नाम लिखिए। क्या लिखिए? आईयूपीएसी नाम लिखें, इसका आईपीएसी नाम लिखें। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे बना लेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे जो मैं बता रहा हूं आपको बार बार। ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे कटा है, यहां बना है डबल बॉन्ड। आप एंड पॉइंट पे कार्बन, सभी जगह कार्बन बनाए, सभी जगह आपने बना लिया कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसकी बैलेंसी पूरी करें। एंड पॉइंट पर 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जोड़ दो। बैलेंसी ध्यान रखें 4 रहनी चाहिए। इसकी देखो 1 2 3 4, 4 है। यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें लंबी कार्बन चेन कहाँ आएगी? इधर से आप चलिए, ऐसे ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे निकल जाइए। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की यहाँ मेन कार्बन चेन बन रही है, जिसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब जब इसकी नंबरिंग आप करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में आए। डबल बॉन्ड यहाँ नंबरिंग को निर्धारित करेगा। तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। तो इसका रूट वर्ड बच्चों क्या बन जाएगा? हेक्स। हेक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें इन है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, 2 नंबर पे इन है, इन 2। अब इसके बाद इसमें प्रीफिक्स देखते हैं। 2 साइड चेन है, दोनों 5 नंबर पे हैं, मेथिल मेथिल, लिखेंगे 5,5 डाई मेथिल, 5,5 डाई मेथिल। इसको ऐसे ही अब जोड़ दें बच्चों, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। हेक्सीन 2, 5,5 डाई मेथिल हेक्सीन 2, ये इसका आईपीएसी नेम आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे किया और यहां लगा दिए 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड लगा दिए? 3 बॉन्ड लगा दिए। यहां ऐसे किया और यहां लगा दिया OH। आपसे कहा इसका आईपीएसी नाम लिखिए। आईयूपीएसी नाम लिखें, ठीक है, आईपीएसी नाम लिखें। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, जैसा बना है वैसे ही बना लेंगे, जिस स्टाइल में ये बना है बना लेंगे, ठीक। अब मेरी टेक्निक का यूज करेंगे, सभी जगह लिखेंगे कार्बन, कार्बन को लिखेंगे सभी जगह, बैलेंसी पूरी करेंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ।
इसको चेक करो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए आप 1 2 3 4, हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी जरूरत नहीं, 1 2 3 4। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ जब आप पेंसिल लग के आगे बढ़ेंगे तो सीधे इस कॉर्नर पे उतरेंगे जाके, तो यही कार्बन चेन मेन कार्बन चेन हो जाएगी, जिसमें एक क्रियात्मक समूह है OH और क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और OH में सुपर है OH, तो OH इसकी नंबरिंग निर्धारित करेगा, यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये OH पास में आ जाए। इट मीन्स यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड हो गया पेंट। प्लस प्राइमरी सफिक्स, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इन लगेगा, 3 इन प्लस प्लस सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए ऑल टू। प्रीफिक्स है, एक साइड चेन है नंबर 2 पर, तो लिखेंगे 2 मेथिल। नाम क्या हो गया बच्चों, जोड़ के रखते हैं इसको, 2 मेथिल पेंट 3 इन से ऑल जुड़ जाएगा, 3 इनॉल 2। तो ये हो गया बच्चों इसका IPAC नेम। तो बच्चों बॉन्ड लाइन फार्मूला का डिस्कशन मैंने किया, इसको समझेंगे, अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में ये गलत ना हो पाए। तो बच्चों अब IPAC सिस्टम को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये IPAC सिस्टम का लास्ट पार्ट था मेरा। अब IPAC सिस्टम यहीं से समाप्त। अगर किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आती है तो हम पर वो कमेंट के माध्यम से जुड़ सकता है, या मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो बच्चों अगर आपको IPAC सिस्टम का ये पार्ट समझ में आ रहे हो और आपका IPAC सिस्टम मेरे द्वारा क्लियर हो रहा हो, तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में लेक्चर वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो, उनकी केमिस्ट्री इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच।